क्या नाम है आपका? अवधेश नाम है। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर तो अच्छा हुआ है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या कहेंगे आप? ये नॉर्मल था, ज़्यादा नहीं था, कुछ थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट थी। पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन आए थे? नॉर्मल थे, बिल्कुल आसान। कंसेप्चुअल थे, फैक्चुअल थे? पूरा कंसेप्चुअल और फैक्चुअल मिक्स था। उसमें बेसिकली कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा था। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे क्या? 5 से 6 तो मुझे लग रहे थे रिपीटेड। अच्छा। और एनवायरमेंटल स्टडीज में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? नॉर्मल एनसीईआरटी से आए थे। अच्छा, जो लेवल था एनवायरमेंटल स्टडी क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल का, वो क्या कहेंगे आप? वो नॉर्मल था, टफ नहीं था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते आप। मॉडरेट कहेंगे? मॉडरेट कह सकते। तो उसमें फैक्चुअल थे, कंसेप्चुअल थे? फैक्चुअल बेस्ड थे। फैक्चुअल बेस्ड थे। हाँ, और कंसेप्चुअल बेस्ड कुछ थे, पेडागोजिकल। रिपीटेड क्वेश्चंस कितने थे लगभग एनवायरमेंट में? बहुत सारे थे रिपीट, तो उसमें कम से 8 से 10 कम से कम क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे एनसीईआरटी से भी। अच्छा, सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे आए थे? सब्जेक्ट से भी अच्छे थे। मैथ तो इजी था मेरे लिए, क्योंकि मेरा मैथ है तो मेरा सही था वो। ठीक है, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या कहेंगे पेपर की आप? नॉर्मल टू मॉडरेट कह सकते हैं। नॉर्मल टू मॉडरेट। थैंक यू यार, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। अब कौन सा ग्रुप था आपका ये? मेरा सोशल स्टडीज था। चाइल्ड पेडागोजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? चाइल्ड पेडागोजी में हर टाइप से क्वेश्चन आए थे। मीन्स बेसिक से लेकर जो एडवांस क्वेश्चन थे वो सब थे वहाँ पे। मीन्स वहाँ पे पूछा गया था कि किस तरीके से हम एज अ टीचर किस तरीके से सोशली बच्चों के साथ बिहेव कर सकते हैं और बच्चों के साथ घुल मिल सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन थे क्या पेपर में? पिछले साल के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मुझे मिले। मैंने लास्ट 10 डेज से पढ़ने स्टार्ट किया था इसके रिगार्डिंग, पर लेकिन काफ़ी कुछ क्वेश्चन अलग भी थे, पर लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी मिले मुझे। एनवायरमेंट में क्वेश्चन कैसे आए थे? इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मतलब इजी टू मॉडरेट थे। तो फैक्चुअल थे या ज़्यादा कंसेप्चुअल थे? फैक्चुअल थे, बेसिकली सारे क्वेश्चन फैक्चुअल थे। फैक्चुअल थे जी। तो टाइम लिमिट आपका सही रहा? टाइम कुछ कम तो नहीं लगा आपको? पेपर सेकंड के लिए मेरा टाइम लिमिट थोड़ा मुझे कम लगा, पर लेकिन पेपर सेकंड से मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया खुद को। जो मेरा लंच ब्रेक मिला, आफ्टर लंच ब्रेक मैंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया पेपर फर्स्ट के लिए। अच्छा, तो जो आपको पेपर में कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट था क्या? पेपर में सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे वैसे कुछ लगा नहीं, पर लेकिन वही था कि शायद मेरी कुछ मुझे और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इजी लेवल पे सोच रहा था, पर लेकिन उससे काफ़ी ठीक आया क्वेश्चन पेपर। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंदर। रविंदर, आपका कौन सा ग्रुप था ये? ये था मेरा ग्रुप, सेकंड पेपर था ये मेरा। सेकंड पेपर था। अच्छा, जो चाइल्ड पेडागोजी क्वेश्चन थे वो कैसे आए थे? मतलब ये था कि नॉर्मली क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल थे कि फैक्चुअल थे? मतलब नॉर्मल थे, ज़्यादा ना ही हाई हैवी लेवल के थे ना ही लो लेवल के थे, एवरेज क्वेश्चन थे। बट ये था कि हाँ, टाइम कंज्यूजन ज़्यादा था, टाइम ज़्यादा इसमें ले जाता। ये है कि कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ना, क्योंकि दोनों पेपर दिए थे मैंने, मॉर्निंग वाला भी और इवनिंग वाला भी, तो टाइम लेंदी था, सोचना ज़्यादा पड़ रहा था। रिपीटेड क्वेश्चन थे क्या? नहीं, रिपीट क्वेश्चन नहीं थे। नहीं थे? हाँ, रिपीट क्वेश्चन मात्रा को होंगे भी तो 2-4, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैथ्स वेस कैसा पेपर आया था? मैं सोशल साइंस है। सोशल साइंस का? हाँ, सोशल साइंस। एनवायरमेंट में कैसे क्वेश्चन आए थे? मतलब क्वेश्चन ये थे कि एनवायरमेंट में क्वेश्चन कैसे आए थे? किसमें? एनवायरमेंट था आपका? हाँ, एनवायरमेंट था। उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे? थोड़ा सा हार्ड। हाँ, थोड़ा सा हार्ड, मॉडरेट से हार्ड? हाँ, थोड़ा सा हार्ड था। मतलब लगा कि उसमें कि थोड़ा सा हार्ड है पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, जो प्रीवियस हाँ। एग्जाम्स थे, उसकी अपेक्षा में हार्ड पेपर है थोड़ा सा? नहीं, ये इजी था। ये इजी है? प्रीवियस के अकॉर्डिंग ये इजी था। अच्छा, प्रीवियस प्रीवियस के अकॉर्डिंग ये इजी था, लेकिन ये था कि अगर जैसे नॉर्मली देखा जाए ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हार्ड लगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि पिछले ईयर का जो था ना वो हार्ड था। मेरा नाम शिवानंद है। तो पेपर कैसा आया था? पेपर बहुत बढ़िया है। मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आए थे? मैथ के बहुत ही बढ़िया थे वैसे, जो ज़्यादा इतना टॉपिकल था। आपका कौन सा ग्रुप था? मेरा जो है ये सेकंड ग्रुप था। सेकंड ग्रुप था। तो चाइल्ड पेडागोजी क्वेश्चन कैसे आए थे? चाइल्ड के बहुत बढ़िया आए थे। पेडोलॉजी आई थी, बहुत बढ़िया आई थी। कंसेप्चुअल आई थी या फैक्चुअल कुछ आया था? शोरी के नाम वगैरह? नॉर्मली है, जैसे ज़्यादा Normal आई थी। हाँ। और इंग्लिश हिंदी? इंग्लिश नहीं था मेरे पास, संस्कृत थी। संस्कृत में भी वैसे ठीक था। तो क्या नाम है आपका? राम बाबू। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? जी सर। आपका कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप था? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। सेकंड लैंग्वेज में सोशल साइंस। अच्छा, तो जो आपका सब्जेक्ट था उसके क्वेश्चन कैसे आए थे सोशल साइंस थोड़े के? मतलब ऐसे ही थे, बीच में ना सरल थे या मतलब मॉडरेट थे, कठिन हाँ। कठिन भी नहीं थे, सरल भी नहीं थे। अच्छा, जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे आपके उसमें ग्रुप में इंग्लिश में थे? इंग्लिश में थे, इंग्लिश थी। इंग्लिश और कैसी मैथ। आई थी? मैं इंग्लिश तो सही थी। और एनवायरमेंट स्टडीज क्वेश्चन कैसे आए थे? इन्वायरमेंट क्वेश्चन तो रिपीटेड थे थोड़े। रिपीटेड थे? कुछ टॉपिक बता पाएंगे किस टॉपिक से आए थे एनवायरमेंट में क्वेश्चन? इन्वायरमेंट क्वेश्चन में थे कोई, यही 2005 में वो थी अर्थ समिट, यूएन समिट टाइप के? हाँ, वही आपकी थी। अच्छा, मतलब फैक्चुअल ज़्यादा थे, जी कंसेप्चुअल कम थे? जी, सोचने वाले ज़्यादा वक्त थे कि उसमें सोचना ही पड़ता।
अच्छा, पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन आए थे? घुमाव वाले क्वेश्चन थे। और कंसेप्चुअल तो वो भी घूमे हुए थे, जी। तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे क्या क्वेश्चन? पर मिनट 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन मिलता 1 मिनट के लिए, इसलिए समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है आपके हिसाब से के पेपर लिए। डिफिकल्ट था या सरल था? ना डिफिकल्ट तो नहीं था, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मगर मॉडरेट टाइम कम था इसके लिए पेपर के